हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 3.10। हम 3.9 तक प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.10 के कुछ बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख लिए हैं। जो एक्सरसाइज 3.10 और 3.11 है, हमारी दो ही एक्सरसाइज रहती है कवर करने के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की। आप इसको +2 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर ग्रेजुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी कि एक्सरसाइज 3.10 और एक्सरसाइज 3.11। अब एक्सरसाइज 3.10 और एक्सरसाइज 3.11 से कम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आने वाली है वहाँ से, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 11 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। जो एक्सरसाइज 3.10 के जो बेसिक कंसेप्ट है उसमें स्टार्टिंग में है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं वो होते क्या हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ से देखिए, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एन अननोन एंगल्स या फिर एंगल्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ से लिख के दिखा देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और -1 इज इक्वल टू 0। लेट सपोज ये कोई इक्वेशन है। अब इस टाइप के हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते थे कि नहीं? जैसे यहाँ लिख दिया 2x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से। और वहाँ से हम क्या निकालते थे? x की वैल्यू निकालते थे। सेम एज इट इज। अब यहाँ क्या होगा? जो हमारे पास वेरिएबल होता था उसकी जगह क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होगा। यानी कि अगर वेरिएबल की जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में कोई इक्वेशन है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। यानी कि ये इस टाइप से भी हो सकती है कि जैसे 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया, तो ये भी क्या है? एक टाइप की इक्वेशन है जिसमें क्या इन्वॉल्व है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब एक से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा और वैल्यू आ रही है 2 आ रही है इसकी, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि इसमें क्या हो गया? साइन फंक्शन भी आ गया, कोसाइन फंक्शन भी आ गया, तो दिस मीन्स ये क्या हुई? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हुई। तो इस तरीके से ये होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यानी कि जैसे हम जूनियर क्लासेज में पढ़ के आए हैं, अगर बस वेरिएबल की जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हो तो वो कौन सी इक्वेशन हो गई? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। उसके बाद देखिए सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, यानी कि सॉल्यूशन क्या होते हैं। अब जैसे जूनियर क्लास में आपने पढ़ा था कि अगर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जैसे x में है। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू आएगी जैसे -1, तो यहाँ x इज इक्वल टू -1 क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यानी कि उस वेरिएबल की वैल्यू ही क्या होती है? सॉल्यूशन होती है। लेकिन यहाँ देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? ऑल द एंगल्स विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यानी कि वो सारे एंगल जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, दिस मीन्स वो उसका क्या होंगे? सॉल्यूशन। तो देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे लिखा है 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। दिस मीन्स 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, अंडर रूट लोगे दोनों साइड तो sin थीटा इज इक्वल टू 0। और sin थीटा 0 किस पे होते हैं? यानी कि जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, पाई डिग्री हो, पाई रेडियन हो, 2 पाई हो, सो ऑन, इस तरीके से। अब ये 0 पाई 2 पाई ये किसकी वैल्यू आ गई? थीटा, जो इस इक्वेशन को क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। दिस मीन्स थीटा की ये जो वैल्यू है 0 पाई 2 पाई, ये क्या होगी? सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो सॉल्यूशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का वो भी 2 टाइप्स होता है। फर्स्ट है जनरल सॉल्यूशन और जो सेकंड है वो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है वो देखिए। द जनरल एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एंगल्स, यानी कि एक जनरल एक्सप्रेशन सभी एंगल के लिए विच आर सेटिस्फाइंग द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। यानी कि एक हम जनरल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख देते हैं सभी एंगल्स को जो सेटिस्फाई करते हो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन। अभी मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा कि किस तरीके से आप जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या कहते हैं? दिस सॉल्यूशन इन द इंटरवल, यानी कि जो सॉल्यूशन 0 से पाई के इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा सिर्फ उसी को हम क्या नाम देंगे?
प्रिंसिपल सॉल्यूशन नाम देंगे। द सॉल्यूशन इन द इंटरवल 0 to 2 पाई इज नोन एज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो यहाँ से देखिए मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ली कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0। क्या लिया? साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये भी अपने आप में क्या है? कि इक्वेशन है। तो यहाँ से देखिए कि जो थीटा की वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है। अब हो सकता है कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो सकता है कि थीटा की वैल्यू पाई हो सकता है 2 पाई हो सकता है 3 पाई हो, सो ऑन, यानी कि बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। यानी कि नेगेटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव पाई, नेगेटिव 2 पाई, नेगेटिव 3 पाई, इस तरीके से। ये फिलहाल मैंने कुछ एंगल लिखे हैं यहाँ। तो यहाँ से देखिए अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या कहते हैं कि जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी कि 0 से 2 पाई के बीच हो और 0 से 2 पाई के बीच में क्या है? पाई। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू पाई इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। लेकिन वो जो भी सारे एंगल बच गए जिस पे वैल्यू साइन थीटा की 0 होती है, अब वो भी तो उसके क्या है? सॉल्यूशन। यानी कि उन सारे सॉल्यूशनों को जनरल एक्सप्रेशन में लिख देना। देखिए जनरल एक्सप्रेशन में तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि जो थीटा की वैल्यू है वो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? n इंटू पाई हो सकती है। मैं लिख रहा हूं कि थीटा की वैल्यू n इंटू पाई हो सकती है, वेयर जो n है बिलोंग करता है इंटीजर से। ठीक है, n किससे बिलोंग करता है? इंटीजर से। इंटीजर का मीनिंग पॉजिटिव नेगेटिव 0। जब n की जगह आप 0 रखोगे तो 0 इंटू पाई, थीटा की वैल्यू 0 आ गई। n की जगह 1 रखोगे तो ये पाई होगा, 2 रखोगे 2 पाई, 3 रखोगे 3 पाई, 4 रखोगे 4 पाई। इसी तरीके से नेगेटिव वैल्यू रखोगे, -1 रखा तो माइनस पाई, -2 रखा तो -2 पाई। यानी कि एक ऐसी जनरल एक्सप्रेशन हो गई जो सभी एंगल्स को डिफाइन कर रही है, जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। इतना समझ में आया? ये किसको डिफाइन कर रही है? वो सारे एंगल्स जो सॉल्यूशन हो सकते हैं इस गिवन इक्वेशन का। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी कि सारे एंगल जो डिफाइन करें। लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो सिर्फ 0 से लेके 2 पाई के बीच के वो सारे एंगल बता दें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो। तो ये था प्यारे बच्चों जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन हर जगह हम फाइंड आउट करेंगे, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान से समझें कि एक्चुअल में दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों होते क्या हैं और हम कैसे निकालेंगे, वो मैं आपको क्वेश्चंस में बताऊंगा। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है टू फाइंड द जनरल एक्सप्रेशन वुड साइन इज 0। यानी कि वो जनरल एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है जहाँ साइन फंक्शन की वैल्यू क्या हो? 0 हो। ठीक है, यानी कि गिवन में हमें क्या है कि जो साइन फंक्शन है साइन थीटा वो 0 है। उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है? जनरल एक्सप्रेशन, यानी कि किन किन एंगल्स पे वो 0 होगा। तो यहाँ से देखिए मैं डायग्राम बना लेता हूँ। लेट सपोज इस तरीके से कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ। लेट सपोज ये तो ओ पॉइंट है ही और ये कोई पॉइंट पी है इस तरीके से। ठीक है, और पी से एक परपेंडिकुलर डाला जाता है एक्स एक्सिस पे जिसको हम नाम देते हैं एम, और ये एंगल हमने लिया थीटा। मैं ये सारी चीज़ें एक बार दोबारा से आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लिखेंगे, चलो यहाँ बीच में लिख देते हैं, लेट ओ पी इज ए रोटेटिंग लाइन। ओपी क्या है? रोटेटिंग लाइन है। एंड थीटा इज द एंगल। ठीक है, थीटा क्या है? एंगल। एंड ड्रॉ ए परपेंडिकुलर पीएम। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पीएम टू एक्स एक्सिस। पीएम परपेंडिकुलर किस पे डाला? एक्स एक्सिस पे, यानी कि पीएम परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब हमने क्या लिया कि एक्सिस लिया एक्स वाई। अब पी वहाँ पे कोई लेट सपोज पॉइंट है, तो ओपी हमने क्या लिया? एक रोटेटिंग लाइन जिसको हम रोटेट करवा सकते हैं, जिसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं।
ये इनके बीच का जो एंगल लिया वो लिया थीटा। अब P पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ले लिया एक्स एक्सिस के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल हैं वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, यहाँ देखिए इस तरीके से। कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। अब जो यहाँ पे डायरेक्शन होगी वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं एक और डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ ताकि अच्छी तरीके से सारे एंगल्स के बारे में आपको समझ में आए। तो यहाँ एक्स एक्सिस, तो इस तरीके से हम एक्सिस लिख लेते हैं एक्स, यहाँ वाई, यहाँ एक्स डैश और यहाँ वाई डैश। अब यही जो रोटेटिंग लाइन है पी, ये नीचे की तरफ ले लेते हैं यानी कि नेगेटिव में, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं। ये पॉइंट ओ है, ये सेम एज इट इज़ पॉइंट एम है। ठीक है, ये एंगल क्या है? अब ये एंगल क्या होगा? ये हमने एंगल लिए हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि ओपी को हमने रोटेट करवाया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये एंगल क्या होगा? माइनस थीटा होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में लिया है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ध्यान रखें क्योंकि नेगेटिव एंगल भी हो सकते हैं, पॉजिटिव एंगल भी हो सकते हैं, तो दोनों डायग्राम हमने अपनी तरफ से बना लिए। तो अब यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, इन ट्रायंगल OPM, इन ट्रायंगल OPM, OPM ट्रायंगल में अगर आपसे बोला जाए कि साइन थीटा की वैल्यू निकालो, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या है? P से M यानी कि PM, और हाइपोटेन्यूज क्या है? OP। ये क्या है? OP है। ठीक है, या फिर आप यहाँ ये भी लिख सकते हो इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ना, राइट एंगल ट्रायंगल OPM, क्योंकि कंप्लीट लिखे तो इस तरीके से। अब साइन थीटा की वैल्यू है PM/OP, और हमें प्रूव बताना है कि किन एंगल पे जीरो होगी। अब अगर साइन थीटा जीरो है तो इसको जीरो ले लेते हैं। अब साइन थीटा जीरो कब होगा? जब PM/OP की वैल्यू क्या होगी? जीरो। दिस मीन्स, दिस इंप्लाइज, अब PM/OP की वैल्यू जीरो कब होगी? व्हेन PM इज इक्वल टू जीरो। जो PM की वैल्यू है वो क्या होगी? जीरो। अब यहां से देखिए PM इज इक्वल टू जीरो कब होगा? अब हमने क्या देखा था कि PM/OP की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, और जीरो कब होगी? जब PM जीरो होगा। लेकिन वो जो PM है वो जीरो कब होगा? व्हेन द रोटेटिंग लाइन OP। अब ये जो रोटेटिंग लाइन OP है वो अगर रोटेट करते हुए इस एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाती है, यानी कि ये P पॉइंट यहीं आ जाता है। दिस मीन्स जो PM है वो क्या होगा? जीरो, यानी कि P और M दोनों पॉइंट हो गए। अब P पॉइंट को उठाओ और इसको एक्स एक्सिस पे ले आओ। दिस मीन्स PM की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। व्हेन रोटेटिंग लाइन PM कोइंसाइड विद किसके साथ? या तो OX के साथ, यानी कि किसके साथ कोइंसाइड करे? OX के साथ, या फिर OX डैश के साथ। यानी कि इस रोटेटिंग लाइन को हम ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले जाया जा सकता है इसको, क्योंकि OX डैश के साथ भी ये कोइंसाइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये कंप्लीट स्ट्रेट एंगल हो गया, यानी कि ये कंप्लीट लाइन, तो जो साइन थीटा है उसकी भी वैल्यू क्या होगी? जीरो, क्योंकि यह एंगल क्या बन जाएगा? पाई बन जाएगा, और साइन पाई भी क्या होता है? जीरो। यानी कि जो रोटेटिंग लाइन OP है या तो वो कोइंसाइड करेगी OX एक्सिस के साथ, या फिर OX डैश यानी कि नेगेटिव ऑफ X एक्सिस के साथ, तभी जाके ये एंगल क्या हो सकते हैं? जीरो। यानी कि यहाँ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। अब देखिए जब लाइन कोइंसाइड करती है OX के साथ, व्हेन OP लाइन कोइंसाइड विद OX, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा की वैल्यू, अब थीटा यहाँ देखिए कितना होता है? 0 डिग्री, पाई, 2 पाई, 3 पाई, सो ऑन, यहाँ एक्स के पॉजिटिव एक्सिस पे। तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या हुई? 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट तक ऐसे चले जाए। ठीक है, ये तो हमने फर्स्ट डायग्राम से देखा। उसके बाद देखिए सेकंड डायग्राम क्या कहते हैं? सेकंड डायग्राम, अब सेकंड डायग्राम में देखिए ये जो एंगल थे वो क्या थे? क्लॉकवाइज, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में।
अब यहाँ से देखिए जो पी एम की वैल्यू 0 है वो कब होगी, जब ओ पी कोइंसाइड करेगी ओ एक्स और ओ एक्स डैश के साथ, यानी कि ओ पी की या तो यहाँ ओ एक्स एक्सिस के साथ चली जाएगी या फिर ओ पी है यहाँ इस तरीके से ओ एक्स डैश पे चली जाएगी, तभी जाके क्या होगा, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, ये तो देखो 0 हो गया, तो यहाँ से वैल्यू क्या आई, माइनस का पाई, आगे जाएगा माइनस का 2 पाई, आगे रोटेट करेगा माइनस का 3 पाई। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू हुई वो हो सकती है माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई और सो ऑन। ठीक है, यानी कि ये सारे एंगल्स हमने डिफाइन कर दिए जहाँ पे जो साइन थीटा की वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ थीटा 0 से लेके पाई, 2 पाई, 3 पाई सो ऑन हो सकता है, या फिर माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई हो सकता है। अब इनको बिल्कुल ध्यान से समझे कि एंगल मैंने क्यों लिखे हैं ऐसे। अब देखिए अगर ओ पी यहाँ आ जाती है एम पॉइंट पे तो एंगल क्या हो गया, 0। अगर ओ पी रोटेट करके यहाँ इस साइड नेगेटिव में चली जाती है तो ये एंगल पूरा क्या हो गया, पाई। दोबारा से ओ पी यहाँ चली जाती है तो 2 पाई, फिर आगे यहाँ 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर 5 पाई सो ऑन, इस तरीके से। अब सेम एज इट इज नेगेटिव में था, अगर ओ पी उल्टा यहाँ एक्स पे चले गई तो 0 हो गया इस तरीके से। अगर 0 तो हमने ऑलरेडी लिख लिया, अब ओ पी रोटेट करते हुए पी पॉइंट यहाँ आ गया तो ये एंगल क्या हो गया, माइनस का पाई हो गया। नहीं, आगे रोटेट करती हुई दोबारा फिर वहाँ चली गई माइनस का 2 पाई, आगे माइनस 3 पाई, आगे माइनस 4 पाई, इस तरीके से। तो यहाँ से देखिए थीटा की वैल्यू इस तरीके से आ चुकी है। तो मैं यहाँ एक जनरल सॉल्यूशन के तौर पे क्या लिख सकता हूँ, चलो यही लिख देते हैं, हेयर साइन थीटा इक्वल टू 0 होगा व्हेन, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब थीटा की वैल्यू मैं यहाँ तो डिफाइन नहीं कर सकता कि 0 पाई, 2 पाई, यानी कि सारे ही एंगल लिख दूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कितने लिख देंगे हम, 5 लिख देंगे, 10 लिख देंगे, 20 लिख देंगे, 25 लिख देंगे, यानी कि ये तो पता ही नहीं कितने एंगल हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स होते जा रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ थीटा की वैल्यू क्या होगी, एन पाई होगी। ठीक है, और इसको डिफाइन कर देता हूँ वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, जहाँ एन किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। तो ये हमारा क्या हुआ, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि ये जनरल एक्सप्रेशन हो गई जहाँ साइन थीटा ऑलवेज क्या रहेगा, 0। अब n की जगह देखिए कोई भी इंटीजर रख लीजिए, 0, -1, +1, -2, +2, -3, +3, वैल्यू रखते जाइए, आपके एंगल्स निकलते जाएंगे। अब ये नहीं कि आप हर एक एंगल को लिख के बताएंगे, अब लिखे तो कितने जा सकते हैं, 4-5 एंगल लिख दोगे आप, 10 एंगल लिख दोगे, लेकिन उन सारे एंगल को डिफाइन करने के लिए हमें ये क्या चाहिए थी, जर्नल एक्सप्रेशन, कि इसमें आप एन की वैल्यू पुट करते जाओ और आपको वो सारे एंगल्स मिल जाएंगे जहाँ साइन थीटा क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरीके से अब ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, जर्नल एक्सप्रेशन। ठीक है, जहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये था हमारा साइन थीटा का केस। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अगर सेम एज इट इज हमें कोस थीटा का केस निकालना हो तो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं कि कोस थीटा है जो वो कहाँ कहाँ पे 0 होगा। अब डायग्राम को एज इट इज बने रहने देते हैं क्योंकि इसी डायग्राम से काम चल जाएगा। तो इतना एज इट इज, अब ऊपर हम चेंज कर लेते हैं, वो साइन इज 0 था, अब हमें क्या करना है, वो कोसाइन इज 0, यानी कि वो सारे एंगल निकालने हैं जहां कोस थीटा क्या हो, 0 हो। अब देखिए कोस थीटा को हमें 0 बताना है किन किन एंगल पे होगा। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस थीटा, अब साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे डायग्राम में देखिए बेस की वैल्यू क्या है, OM, यानी कि कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, OM, डिवाइड में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, OP, तो डिवाइड में OP। अब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। अब ध्यान से देखिए OM बाय OP की वैल्यू 0 कब होगी, व्हेन, मैं यही लिख देता हूं, व्हेन OM की वैल्यू क्या हो, 0 हो जाए। ठीक है, ये जो OM है अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू 0, तो ये कोस थीटा भी क्या हो जाएगा, 0। अब यहां से देखिए OM 0 कब होगा, OM इज इक्वल टू 0 व्हेन, ये जो रोटेटिंग लाइन है OP, व्हेन रोटेटिंग लाइन OP कोइंसाइड विद, किसके साथ कोइंसाइड करेगी, अगर ये OP यहाँ y एक्सिस पे चली जाए
यहाँ पे वाई एक्सिस पे, यानी कि पी पॉइंट यहाँ पे चला जाए और पी से आपने परपेंडिकुलर डालना है तो वो तो यहीं आएगा, यहीं आएगा कि नहीं आएगा, ओ पॉइंट पे। तो ओ और एम क्या हो गया, एक फिक्स पॉइंट हो गया और फिक्स पॉइंट की जो लेंथ है वो क्या होती है, 0 होती है। तो दिस मीन्स जो ओपी लाइन है वो तो कोइंसाइड करेगी या तो ओ वाई के साथ या फिर ओ वाई डैश के साथ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ओ वाई या फिर ओ वाई डैश के साथ, ठीक है। अगर इन दोनों के साथ कोइंसाइड करती है तब जाके ओ एम की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं, व्हेन रोटेटिंग लाइन कोइंसाइड विद किसके साथ, ओ वाई एंड ओ वाई डैश के साथ, देन जो थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ से देखिए, अगर ये ओपी लाइन यहाँ वाई एक्सिस पे चली गई तो यहाँ एंगल क्या होता है, पाई बाई टू हो गया। या फिर नीचे चली गई यानी कि ओपी यहाँ नीचे आ गई इस तरीके से घूमते हुए, यहाँ पे एंगल कितना होता है, अब देखिए यहाँ पे एंगल होता है पाई/2, यहाँ पे एंगल होता है पाई, और यहाँ पे एंगल होता है 3π/2, और यहाँ पे मैंने लिखी रखा है 0 और ये 4π आएगा भाई यहाँ पे एंगल, और यहाँ पे पाई, उसके बाद 3π, सो ऑन 5π, और इस तरीके से यहाँ एंगल्स आते रहते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। वो मैंने ये लिखा था कि कोस जो साइन थीटा वो किस पे 0 होता है। तो यहाँ देखिए थीटा की वैल्यू या तो पाई/2, 3π/2, नीचे कितना है 3π/2। अब दोबारा से रोटेट होकर ऊपर जाएगी तो 5π/2, फिर नीचे आएगी 7π/2, इस तरीके से, यानी कि 100 ऑन एंगल्स चलते जाएंगे। अब ये थे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के एंगल्स। इसमें यहाँ क्या है, मैं एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब क्लॉकवाइज की बात करेंगे यहाँ पे क्लॉकवाइज में क्या होगा, इस तरीके से रोटेट करेगी, इस तरीके से रोटेट करेगी तो यहाँ नीचे भी आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, सो ऑन। यानी कि जब वो नीचे आएगी तो कितना होगा, -π/2, क्योंकि यहाँ नेगेटिव में कितना होता है -π/2, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ कितना होता है -π, और यहाँ होता है -3π/2, और यहाँ होता है फिर आगे -2π। इस तरीके से एंगल चलते हैं। यानी कि यहाँ थीटा की वैल्यू और क्या क्या हो सकती है, -π/2 हो सकती है, -3π/2 हो सकती है, -5π/2 हो सकती है, सो ऑन, यानी कि बहुत सारे एंगल्स यहाँ एग्जिस्ट करेंगे। तो इतना समझ में आया। अब हमें बताना है एक जर्नल एक्सप्रेशन। अब सारे एंगल तो हम लिखेंगे नहीं कि कोस थीटा कहाँ कहाँ 0 होगा, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ अलग से इसको बिल्कुल, कि कोस थीटा इक्वल टू 0 होगा व्हेन जो थीटा की वैल्यू है वो इन सभी एंगल्सों में, सभी एंगल्स पे, यानी कि π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। अब सभी एंगल्स को लिखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये तो हज़ारों एंगल है, कितने लिखेंगे हम, वही चीज़ आगे फिर 5 से 10 एंगल लिख देंगे। अब इसकी एक ऐसी जनरल एक्सप्रेशन चाहिए कि जैसे वहाँ nπ लिखा था, तो ये क्या है, ओड है, ओड मल्टीपल है π/2 के, यानी कि 1, 3, 5, 7। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 2n+1 इंटू में π/2, यानी कि π/2 का ओड मल्टीपल, जहाँ पे जो n है वो किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। अब देखिए n इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन अगर हमने ऐसा लिख दिया कि n इंटीजर से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगर इंटीजर की वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं, इंटीजर लिखा है ना, तो n इंटीजर की जगह 0, तो 2n इंटू, यानी कि क्या होगा 0, तो 1 इंटू π/2 होगा। n की जगह 1 रखोगे तो 2+1 3π/2 हो गया। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ओड नंबर्स को। किसको रिप्रेजेंट करती है, ओड नंबर्स को। ये आप क्लास 10th में भी पढ़ के आए थे, ठीक है। तो दिस मीन्स थीटा की वैल्यू यहाँ क्या होगी, 2n+1 π/2। ये हमारी किसके लिए जनरल एक्सप्रेशन आई, कोस थीटा इक्वल टू 0 के लिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, जर्नल सॉल्यूशन, ठीक है। जर्नल सॉल्यूशन वेयर कोस थीटा इक्वल टू 0, यानी कि वो सारे एंगल्स जहां कोस थीटा 0 होता है, तो इसको हमने बोला जनरल सॉल्यूशन। अगर इसी का हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना हो तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखो क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या कहता है कि 0 से 2π के बीच के एंगल लेने हैं अभी आपने। तो 0 से 2π कौन से एंगल एग्जिस्ट करते हैं, π/2 और 3π/2,
इस तरीके से। तो इनका जो cos थीटा इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है इसके जो प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, π/2 और 3π/2, यानी कि इन दोनों एंगल्स पे भी थीटा cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन और ये हमारा जनरल सोल्यूशन। तो इस तरीके से आपको चीज़ें समझ में आई कि प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन क्या होता है। प्रिंसिपल सोल्यूशन 0 से 2π के एंगल को डिफाइन करेगा, सिर्फ उनके बीच के एंगल को। जनरल सोल्यूशन उन सभी एंगल्स को डिफाइन करेगा जहाँ पे भी हमें इक्वेशन की वैल्यू गिवन है। जैसे cos थीटा इक्वल टू 1 होता, तो ये जो जनरल सोल्यूशन है वो सारे एंगल बताता है जहाँ cos थीटा की वैल्यू क्या हो, 1 हो। अब ये वो एंगल बताता है कि 0 से 2π के बीच जहाँ cos थीटा की वैल्यू क्या हो, 1। अब यहाँ 0 है तो हमने 0 वाले बता दिए। जो भी वैल्यू देगा वो एक्सरसाइज में हम हर एक क्वेश्चन करेंगे, तो उन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अब साइन हो गया, कोस हो गया, उसके बाद टेंजेंट का केस देखिए। अब टेंजेंट का केस बिल्कुल ईजी सा है कि टेंजेंट के केस में जो जनरल सॉल्यूशन है और प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो क्या होगा। यानी कि जैसे हमने साइन थीटा और कोस थीटा को 0 लेके उनका क्या निकाला, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। अगर अब यहीं पे क्या हमें गिवन हो, वोज टेंजेंट इज 0, यानी कि जिसका टेंजेंट क्या हो, 0 हो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। और टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा। यानी कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, व्हेन, जब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 हो। यानी कि जो न्यूमरेटर है अगर ये 0 हो गया तो नीचे कोस थीटा की वैल्यू जो मर्जी हो, ठीक है, तो ये टेन थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 0। और साइन थीटा 0 कब हुआ था, ये अभी हमने प्रूव किया था, व्हेन थीटा इज इक्वल टू n पाई, और जहाँ n है वो बिलोंग करता हो इंटीजर से, ठीक है। तो ये हमारा टेंजेंट का सॉल्यूशन हो गया। अब टेंजेंट में हमें वो रेशो वगैरह लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि साइन थीटा बाय कोस थीटा, जहाँ साइन थीटा 0 है वहाँ टेंजेंट थीटा क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हुआ, जनरल सॉल्यूशन ऑफ टेंजेंट थीटा। तो अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, अभी हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो मैं सभी को एक बार लिख देता हूँ। कोस थीटा, सॉरी स्टार्टिंग में क्या था, साइन था, तो यहाँ देखिए साइन थीटा इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, इफ थीटा की वैल्यू क्या होगी, n पाई एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। कोस थीटा की वैल्यू 0 होगी इफ थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू π/2, और n किससे बिलोंग करता हो, इंटीजर से। अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू 0 होगी कब, इफ थीटा इक्वल टू हो n पाई के और n बिलोंग करता हो इंटीजर, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं हमने इनके प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन निकाले। ये अभी मैंने क्या लिखा है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन एंड टेंजेंट फंक्शन। इसी तरीके से इनका रेसिप्रोकल करके आप साइन यानी कि कोसिकेंट का जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कोस का जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और कोट का जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, यानी कि इनका उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल। तो इस तरीके से आप हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं जहां ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हो, 0 होते हो। अब आपका काम क्या है कि आप सिकेंट, कोसिकेंट और कोटेंजेंट के जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करें जहां पे उनकी वैल्यू क्या होती हो, 0। अभी जैसे मैंने साइन, कोस और टेन के केस में किया, आप सिकेंट, कोसिकेंट और कोट के केस में करेंगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, 2-3 और इम्पोर्टेंट थ्योरम्स रहती हैं आपकी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, फॉर एनी रियल नंबर्स x एंड y, यानी कि x और y कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, कि जो sin x और sin y की वैल्यू है वो इक्वल होगी। दिस इंप्लाइज जहाँ x की वैल्यू क्या होगी, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई, जहाँ n किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। इसके कहने का मीनिंग क्या है कि sin x अगर sin y के इक्वल है, लेट सपोज मैं बोल रहा हूँ कि sin x इक्वल टू 0 है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, बाद में इसको सोल्व करेंगे, कि sin x की वैल्यू मैंने 0 ली। दिस मीन्स मैं sin x को क्या लिख सकता हूँ, sin 0 डिग्री भी लिख सकता हूँ इस तरीके से, इसको मैं sin पाई भी लिख सकता हूँ, इसको मैं sin 2 पाई भी लिख सकता हूँ, इसको मैं sin 3 पाई भी लिख सकता हूँ। यानी कि sin x इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, सो ऑन।
ठीक है, यानी कि यहाँ जो y आया है, y यानी कि y की वैल्यू ये बहुत सारी हो सकती है। तो इस तरीके से अब हमें देखना है कि ये जो x और y की वैल्यू कब कब इक्वल होंगी, यानी कि किस तरीके से इक्वल होंगी। तो यहाँ से देखिए साइन x इक्वल टू, हमें साइन x और जो साइन y है वो गिवन है। तो यहाँ से अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैं साइन y को लेफ्ट साइड ले आता हूँ, तो यहाँ से वैल्यू बनेगी साइन x माइनस साइन y इक्वल टू क्या होगा, 0। अगर दोनों इक्वल है तो साइन x माइनस साइन y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन a माइनस साइन b किसके इक्वल होता है, 2 कोस x प्लस वाई डिवाइड में 2 और साइन x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। अब इनकी वैल्यू 0 कब होगी, यानी कि 2 कोस x प्लस वाई डिवाइड में 2 साइन x माइनस वाई डिवाइड में 2 व्हेन या तो कोस ऑफ x प्लस वाई डिवाइड में 2 इसकी वैल्यू 0 हो, या फिर दूसरा केस क्या होगा कि जो साइन x माइनस वाई डिवाइड में 2 इसकी वैल्यू 0 हो। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी 0 हो गया तो एक कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब 2 तो 0 होने से रहा है, तो वैसे ही 2 ही है, 0 से डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई, यहाँ 0 के डिवाइड में जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यूज अगर 0 हो जाती है, इन दोनों में से कोई भी एक, या तो फर्स्ट या फिर सेकंड, दिस मीन्स साइन x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, साइन y के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए कोस, ये अगर इस पूरे को थीटा मान लें, कोस थीटा इक्वल टू 0 कब होता है, जब x प्लस वाई डिवाइड में 2 इक्वल टू क्या हो, 2n प्लस 1 इंटू में पाई बाई 2। ठीक है, ये होता है। या फिर साइन थीटा 0 कब होता है, जो अभी मैंने जनरल सोल्यूशन में बताया था कि जब x माइनस वाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो, n पाई हो, और जहां n है वो किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। इस केस में भी, दोनों केस में n किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। अब यहां से देखिए अगर आपको x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है तो ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, या वैल्यू क्या बची, 2n प्लस 1 इंटू में पाई। अब एक स्टेप इसका सोल्व कर सकते हैं, x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये कितना होगा, 2n पाई। ठीक है, n हमेशा इंटीजर रहेगा, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी यहाँ 2n प्लस 1 इंटू में पाई, और माइनस में मैं क्या लिख सकता हूँ, y। तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, x इक्वल टू 2n पाई, और प्लस में क्या होगा, y होगा। ठीक है, प्लस में क्या हो गया, y। अब माइनस में y है, क्या है, माइनस में y, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस में y को, चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू में पाई, और माइनस को मैं लिख सकता हूँ प्लस में माइनस 1 की पावर 2n प्लस 1 इंटू में y। अब देखिए इस माइनस को मैंने क्या लिखा, माइनस 1 की पावर ओड मल्टीपल, ओड मल्टीपल यानी कि n तो वही इंटीजर से बिलोंग करता है, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी रखो तो ये क्या बनेगा, ओड, और ओड बनेगा तो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। सेम एज इट इज मैं यहाँ x को क्या लिख सकता हूँ, और में लिखेंगे 2n पाई, n है, 2 बार पाई लिख दिया, 2n पाई प्लस, या मैं माइनस 1 की पावर 2n इंटू वाई लिख सकता हूँ। समझ में आया, माइनस 1 की पावर 2n इंटू वाई। 2n का मीनिंग क्या होगा, इवन मल्टीपल। अब n की वैल्यू कोई भी इंटीजर पुट करते रहिए, ये प्लस वाई ही आएगा, n की ये माइनस 1 वैसे लिखा है एज इट इज। तो यहाँ से देखिए बोल रहा है कि x की वैल्यू या तो ये होगी या फिर x की वैल्यू ये होगी, तो दोनों को कंबाइन कर लेते हैं बाय कंबाइनिंग, बोथ। तो दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो x की वैल्यू क्या होगी, यहां तो बोल रहा है कि जो x है वो क्या हो, ओड मल्टीपल हो पाई का। यहां क्या बोल रहे हैं, x की वैल्यू ओड मल्टीपल हो पाई का। यहां से बोल रहा है कि x क्या हो, इवन मल्टीपल हो पाई का, यानी कि चाहे पाई का ओड मल्टीपल हो चाहे इवन मल्टीपल हो, वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी ना, साइन x माइनस साइन y की। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसको इवन भी लेना है ओड भी लेना है, तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, n पाई लिख सकता हूँ। ठीक है, अब n कोई भी इंटीजर रखते जाओ, 1 रखोगे तो ओड हो जाएगा, 2 रखोगे तो इवन हो जाएगा, 3 रखोगे फिर ओड, 4 रखोगे फिर इवन। उसके बाद ये देखो जो लास्ट है, ये y के साथ माइनस 1 की पावर क्या आ रही है,
ओड, यहाँ y के साथ -1 की पावर क्या आ रही है, इवन, यानी कि इवन पावर भी हो सकती है, ओड पावर भी हो सकती है, तभी क्या हो रहा है 0। दिस मीन्स हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि प्लस में -1 की पावर n इंटू वाई। अब n की वैल्यू जब 1 रखी तो ये नेगेटिव हो गया, 2 रखी पॉजिटिव हो गया, 3 रखी तो फिर नेगेटिव हो गया, यानी कि इसमें इवन भी आ गया, ओड भी आ गया। तो दिस मीन्स x की वैल्यू यहाँ क्या एग्जिस्ट करेगी, n पाई प्लस में -1 की पावर n इंटू वाई, जहाँ n किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप कि अगर आपको साइन x इक्वल टू साइन वाई गिवन है तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो वो हो सकती है n पाई प्लस -1 की पावर n वाई हो सकती है। जहाँ आप n की वैल्यू कुछ भी पुट करते जाइए तो आपको वैल्यू मिलती जाएगी। तो इस तरीके से ये थी हमारी थ्योरम नंबर फर्स्ट। अब थ्योरम नंबर सेकंड क्या है कि कोस x अगर कोस y के इक्वल है तो x की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस वाई के इक्वल होगी। तो यहाँ से देखिए, अगर कोस x और कोस y इक्वल हैं तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कोस x माइनस कोस वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि इसको लेफ्ट साइड में लेके आए तो माइनस में हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ से देखिए कोस x माइनस कोस वाई का क्या फॉर्मूला होता है, -2, दोनों साइन में जाएंगे, साइन x प्लस वाई डिवाइड में 2 इंटू में साइन x माइनस वाई डिवाइड में 2 इक्वल टू 0। अब देखिए, अगर मैंने अब जब आपको फॉर्मूला करवाए थे साइन ए सॉरी कोस ए माइनस कोस बी, तो मैंने यहाँ शायद नेगेटिव नहीं लगवाया था और बोला था अगर आपने यहाँ नेगेटिव नहीं लगाना तो यहाँ आपको y माइनस एक्स करना पड़ेगा, यानी कि b माइनस ए करना पड़ेगा। लेकिन अब मैंने क्या किया, a माइनस बी, तो ये नेगेटिव क्या लगा लिया बाहर। अब इस कंप्लीट इक्वेशन की वैल्यू 0 कब होगी, व्हेन या तो ये जो साइन x प्लस वाई डिवाइड में 2 है ये 0 हो, या फिर साइन x माइनस वाई डिवाइड में 2 ये 0 हो। ठीक है, अब साइन ये पूरा हो गया थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 0 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, n पाई हो, या फिर दूसरा केस क्या होगा, या x माइनस वाई डिवाइड में 2 की वैल्यू क्या हो, n पाई हो। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे, 2 साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2n पाई होगा, y माइनस में चला जाएगा तो x की वैल्यू क्या हुई, 2n पाई माइनस वाई। या तो ये हो सकती है, या फिर यहाँ देखिए x माइनस वाई की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई में चला गया तो 2n पाई, या फिर x की वैल्यू क्या होगी इस तरीके से, ये 2n पाई और y माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को हम कंबाइन करके लिखते हैं। ठीक है, दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। अब ये बोल रहा है x की वैल्यू या तो 2n पाई माइनस वाई हो, या बोल रहा है कि 2n पाई प्लस वाई हो। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को कंबाइन करने के बाद कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2n पाई प्लस माइनस वाई, यानी कि प्लस का y भी हो सकता है माइनस का y भी हो सकता है। तो यहाँ से देखिए अगर कोस x इक्वल टू कोस वाई है तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो सकती है, 2n पाई प्लस माइनस वाई, यानी कि प्लस का y भी हो सकता है, y का माइनस, ये माइनस का y भी हो सकता है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव करोगे कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। टेंजेंट का जो केस है वो भी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से देखिए ये बोल रहे हैं इफ़ x एंड y आर ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, x एंड y आर नोट, यानी कि ओड मल्टीपल ना हो पाई बाई 2 के। अगर ओड मल्टीपल हो गए पाई बाई 2 के तो हमारा जो टेंजेंट x है, टेंजेंट x वो किसके इक्वल होता है, साइन x डिवाइड में कोस x के। अगर ओड मल्टीपल यानी कि अगर x की वैल्यू पाई बाई 2 होगी तो ये कोस थीटा 0 हो जाएगा, यानी कि 1 डिवाइड में 0 इनफाइनाइट वैल्यू देगा हमें, टेंजेंट x फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा वहाँ पे। तो इस वजह से इसने पहले लिख दिया कि जो x और y है वो ओड मल्टीपल तो होने नहीं चाहिए पाई के, और जो मर्जी हो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए टेंजेंट x को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन x डिवाइड में कोस x, टेंजेंट y को साइन y और डिवाइड में कोस y, इस तरीके से। तो दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन x कोस y, साइन x कोस y किसके इक्वल होगा, कोस x साइन y को, इसको इस साइड माइनस में ले आएंगे तो साइन x कोस y माइनस कोस x साइन y इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये फॉर्मूला बनता है साइन ए माइनस बी का, यानी कि साइन एक्स माइनस वाई का। अब साइन एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या आई है 0। दिस मीन्स ये जो एक्स वाई की वैल्यू है, दिस इंप्लाइज एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या रही होगी,
एन पाई, जहाँ एन किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। तो हमें वैल्यू एक्स की निकालनी है कि वाई में क्या होगी, तो यहाँ से हम लिखेंगे एक्स इक्वल टू, ये क्या है, एन पाई और प्लस में क्या हो जाएगा, वाई, जहाँ एन किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। तो इस तरीके से यानी कि टेंजेंट एक्स और टेंजेंट वाई दोनों की वैल्यू इक्वल कब होगी, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, एन पाई प्लस वाई हो। तो इस तरीके से यहाँ साइन कोस टेन के केस मैंने आपको करवाए। इसी तरीके से आप सिकेंट कोसिकेंट और कोट के केस करेंगे कि अगर सिकेंट एक्स इक्वल टू सिकेंट वाई हो तो एक्स की वैल्यू किस किस के इक्वल हो सकती है इन दी टर्म्स ऑफ वाई। इसी तरीके से जैसे मैंने अभी यहाँ जीरो का एग्जाम्पल लिखा था कि एक्स की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, पाई भी हो सकती है, 2 पाई भी, यानी कि वो सारे एंगल हमें एक ही जनरल एक्सप्रेशन से डिफाइन करने हैं कि ये जनरल एक्सप्रेशन होगी, एक्स की वैल्यू ये हो सकती है, बस आप इंटीजर की वैल्यू रखते जाएं। ठीक है, तो ये तीनों हमने क्या निकाली, जनरल एक्सप्रेशन जहां एक्स किसके इक्वल होगा इन द टर्म्स ऑफ वाई के, साइन का केस, ये कोस का केस और ये टेंजेंट का केस। तो ये था प्यारे बच्चों आपका एक्सरसाइज जो 3.10 है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट जिनकी हेल्प से हम एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक्सरसाइज में भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ इस वीडियो के स्टार्टिंग में। देखिए हमने इक्वेशन पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन क्या होती है, फिर उसका सोल्यूशन, फिर उसके सॉल्यूशन के टाइप आए, जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ी कि जहाँ साइन एक्स जीरो हो, कोस एक्स जीरो हो, टेंजेंट एक्स जीरो हो, और उनकी उन एंगल्स की हमें क्या निकालनी, हमने क्या निकाली, जनरल एक्सप्रेशन। इसी तरीके से और तीन और इंपॉर्टेंट थ्योरम थी इसमें कि जहाँ साइन एक्स साइन वाई के इक्वल होगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये जो बोर्ड पे आप देख रहे हैं। तो जो एक्सरसाइज 3.10 है ये उसके बेसिक कंसेप्ट है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्लास 12th के लिए भी और आगे आने वाली क्लासेस के लिए भी, और एग्ज़ाम में तो ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।